आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जलसे को ज़िंदा रखा है, महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह मालामाल फरमाए। औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। औरतों को जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मुताला तेज़ी के साथ आपकी खिदमत में आ रहा है, जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हज़रत हुसैन के दस्तरखान पर सालन आया गोश्त का, नौकरानी ला करके रखती है, शोरबा छिटक गया, बदन को लगा, कपड़ा ख़राब हो गया, बदन जल गया, गुस्सा आया, बिल्कुल सुर्ख हो गए, ऐसा लगता कि अनार निचोड़ दिया है। लड़की पढ़ी लिखी थी, नौकरानी थी, पढ़े घर की बकरी भी पढ़ी होती है, नौकरानी थी, पढ़ी लिखी थी। फौरन कुरान की आयत पढ़ दिया, वल काज़िमीन अल गैज़। आप गुस्सा कर रहे हो, कुरान में तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह उसको पसंद करता है जो गुस्से को पी जाते हैं। बस नौकरानी के इस जुमले को सुनने के बाद हज़रत हुसैन कहते हैं, कसम तू गैज़ी, मैं गुस्से को पी गया। लड़की ने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, लोहा गर्म है, चोट मारने की ज़रूरत है। अगला जुमला पढ़ दिया, वलाफीना निन्नास। कुरान माफ़ करने वाले को पसंद करता है। तो हज़रत हुसैन ने कहा, अफ़ौतुअन की, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। औरत ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, आज बंदे की ग़ुलामी से छुटकारा मिल जाएगा, खुदा की ग़ुलामी में मुकम्मल दाखिल हो जाऊंगी। अगला जुमला पढ़ दिया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद करता है। तो हज़रत हुसैन कहते हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, अपनी गुलामी से आज़ाद कर दिया, अल्लाह की गुलामी में मुकम्मल दाखिल कर दिया। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। आका ने अपनी नौकरानी से पूछा, तुमको क्या नाम दिया जाए? आ रहा है, सब आ रहा है। नौकरानी से पूछा, तुमको क्या नाम दिया जाए? कि जो आप नाम दे दे। तक तुमको पसंद का कौन सा खाना खिलाया जाए? कि जो आप अपनी पसंद से खिलाइए। कि तुमको अपनी पसंद का कौन सा कपड़ा पहनाएं? जो आप अपनी पसंद से पहनाइए। अल्लाह की बंदी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी पसंद का कौन सा नाम है, तुम्हारी पसंद का कौन सा खाना है, तुम्हारी पसंद का कौन सा कपड़ा है? तो उस नौकरानी का जवाब सुनिए, अगर मेरी अपनी कोई पसंद होती तो मैं मालिक होती, नौकरानी नहीं होती। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। फूल का बिस्तर लगाती है लड़की, फूल के बिस्तर पर बादशाह सो रहा है, नौकरानी फूल का बिस्तर लगा रही है। ख्याल हुआ कि बादशाह को आने में देर है, थोड़ी देर सो करके देखना चाहिए फूल के बिस्तर का मज़ा कैसा होता है। जैसे ही सोती है, आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुआ, देखा कि अच्छा, इस नौकरानी की ये हिम्मत, मेरे बिस्तर पर कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रोती भी है और लड़की हंसती भी है। अब बादशाह को हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आ जाता है कि चोट लगी है, कोड़ा खा रही है, लेकिन हंसती क्यों है? तो लड़की से पूछा बादशाह ने, ओ बदतमीज, क्यों हंसती है? कहा कि हुजूर, हंसने की वजह यह है, थोड़ी देर में आपके बिस्तर पर सोई, आंख लगी, इतने कोड़े आपने मारे, आपने बचपन से 55 कर दिया इस बिस्तर पर, खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि जो बादशाह बेखबर था, अल्लाह का वली हो गया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलानी है, इंशाअल्लाह हाथ उठाइए।
4 मंजिल में आपकी बेटी पहुंचेगी। पहली मंजिल में वो बेटी होगी, दूसरी मंजिल में वो बीवी होगी, तीसरी मंजिल में वो माँ होगी, चौथी मंजिल में वो सास होगी। आप सिर्फ बेटी पर मेहनत कर दीजिए। जो बेटी अच्छी होगी वही आगे चल कर के अच्छी बीवी होगी, वही आगे चल कर के अच्छी माँ होगी, वही आगे चल कर के अच्छी सास होगी। बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलानी है। इंशाअल्लाह बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को माला माल कर देंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, कुछ लोग हिम्मत किए थे लेकिन टोपी संभालने लगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हारून रशीद का दरबार है, जो सबसे काली नौकरानी है उसी से मोहब्बत करता है। बड़ी हैरत हुई लोगों को, एक कैसा बादशाह है, खूबसूरत परी हूर से कोई मतलब ही नहीं है, ये काली कलौटी से इसको मतलब है। तो बादशाह को दिखाना था कि सबके पास सूरत है, इसके पास सीरत है। सूरत से आंख ठंडी होती है, सीरत से दिल खुश होता है। बादशाह ने तमाम औरतों से कहा, आज मेरा मूड अच्छा है, जिसको जिस पर हाथ मारना है मारो। किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने किसी पर हाथ मारा, हार पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला वहां हाथ मारा। लेकिन काली लड़की खड़ी है, बादशाह की पीठ पर खड़ी है, हाथ नहीं मार रही। बादशाह ने कहा, ओ बेवकूफ़, ये 5 मिनट का ऑफर था कंपनी की तरफ से, लूटने वाले ने लूट लिया, तू खड़ी की खड़ी है। कहा, बादशाह सलामत, आपने शर्त लगाई है कि जो जिस पर हाथ मारेगा उसका हो जाएगा। बादशाह ने कहा कि हाँ ऐसा ही है। तो लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। कहा कि इन लोगों ने बादशाह की दौलत पर हाथ मारा, इनको दौलत मिली, बादशाह नहीं मिला। मैंने बादशाह के सर पर हाथ मारा, जिसका बादशाह हो गया उसकी हुकूमत हो गई। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह के दरबार में लड़की आई, नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है। बादशाह से कह रही हमको नौकरी चाहिए। तो बादशाह ने कहा, इतनी बदसूरत लड़की को मैं नौकरी नहीं देता। तो लड़की ने कहा कि क्यों? कि तुम्हारी नाक चिपटी है, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है। तो लड़की ने कहा कि दोनों बात गलत है, अगर मैं साबित कर दूं तो आप नौकरी देंगे। तो बादशाह ने चैलेंज कबूल कर लिया। तो लड़की ने कहा कि हिरन खूबसूरत है लेकिन उसकी नाक चिपटी है। जब वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता है, हम इंसान खूबसूरत कैसे नहीं हो सकते? बादशाह को मानना पड़ा। आपने कहा जिसके मुंह में गोटी का निशान है वो बदसूरत है। आप सर उठाइए, आसमान को देखिए, चांद में गोटी का निशान है। अगर चांद खूबसूरत हो सकता है तो इंसान गोटी का निशान वाला खूबसूरत क्यों नहीं हो सकता? बादशाह को मानना पड़ा। बादशाह के दरबार में काली लड़की है, गोरी लड़की है। एक कह रही है मुझको नौकरी दे दो, दूसरी कह रही है मुझको नौकरी दे दो। एक कह रही है मुझको निकाह में रख लो, दूसरी कह रही है मुझको निकाह में रख लो। बादशाह ने सोचा कि मंतिक से दोनों को तनख्वाह देते। कहा कि एक ही नौकरी है, दोनों को नहीं दे सकता, किसी का दिल रहेगा किसी का दिल टूटेगा। तो झट से गोरी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं गोरी हूँ, मुझको नौकरी दे दो। वो तो काली है। तो बादशाह ने कहा अगर जो साबित कर दे कि काली से बढ़कर के गोरी है उसको नौकरी मिल जाएगी। अगर काली साबित कर दे कि गोरी से बढ़कर के उसको नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत, मोती है, कोयला है। जिस तरह कोयला से बढ़कर के मोती है, उसी तरह काली से बढ़कर के मैं हूँ। जन्नत में जाने वाले का चेहरा गोरा होगा, जहन्नम में जाने वाले का चेहरा काला होगा। जहन्नमी से बढ़कर के जन्नती है, काली से बढ़कर के मैं गोरी हूँ। तो झट से काली ने कहा बादशाह सलामत, जल्दी में फैसला मत कीजिएगा, शैतान का फैसला होता है। इंसान का फैसला है तो सोच समझ करके फैसला करना है। तो काली ने कहा है मुश्किना फकाली, कीमत में बेशगाली, रूई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत, एक तरफ कस्तूरी है, रूई से बढ़कर के होती है, उसी तरह इस गोरी से बढ़कर के मैं काली हूँ, सीरत वाली हूँ। बादशाह सलामत, आंख की पुतली काली होती है, उसी में नूर होता है। आंख की सफ़ेदी नूर से खाली होती है।
जिस तरह की पुतली को फजीलत है उसी तरह इस गोरी पर काली को फजीलत है। बादशाह के कान खड़े हुए। बादशाह ने वजीर से क्या हो रहा? कहा हुजूर औरतों का झगड़ा चल रहा है, इसके बाद रगड़ा शुरू होने वाला है। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। गोरी ने एक मिसरा कहा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले। उसको मिसरा लगा का जोड़ा लगाने भी नहीं दिया। झट से काली ने कहा, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। फैसला नहीं हुआ। अब गोरी लड़की आगे बढ़ती है, एक मिसरा पढ़ती है, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। बादशाह सलामत हमारे नबी दिन में आए, रात में नहीं आए। दिन को रात पर फजीलत है, उसी तरह काली पर गोरी को फजीलत है। तो झट से काली ने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने वजीर से क्या हो रहा? कहा हुजूर अब तो रगड़ा चल रहा है। कहा क्या करें? कहा बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, दोनों को नौकरी देते तो झमेला ही खत्म हो जाता। कहा करें क्या करें? कहा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो गोरी ने कहा है, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सर उठाइए, सूरज को देखिए गोरा है, चांद को देखिए गोरा है, सितारे को देखिए गोरे हैं, उसी तरह गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। वजीर ने कौनी मारी, हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। औरंगजेब बादशाह की बेटी है, ज़ैबुन्निसा नाम है, ईरान से मिस्रा चला है। वो कौन सा मोती है जो आधा काला और आधा गोरा होता है? दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के शायरों पर सख्ता तारी हो गया, किसी के पास मिसरे का जोड़ा नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, सामने शीशा था, सुरमा लगा रही थी। ममीरा सुरमा जब आंख में लगा तो आंख का आंसू चेहरे पर आकर के अटका। शीशा में नजर आया कि वो आधा काला और आधा गोरा मोती आंख का आंसू है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता है। मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद। सवाल का जवाब आ गया, मिसरे का जोड़ा लग गया, ईरान पहुंच गया। जिस बादशाह ने वो मिसरा भेजा था, सवाल भेजा था, जब जोड़ा मिला, जवाब मिला तो मारे जोश के खड़ा हो गया। खत लिखा, उस आदमी को भेजो जिसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया है, जिसने मेरे सवाल का जवाब दिया है। मैं गोद में बिठाना चाहता हूं, गले लगाना चाहता हूं, मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। अब उस बेटी के पास खत आया है, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। बाप ने कहा कि बेटी क्या करोगी? तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर इनाम लेने के लिए नहीं जाऊंगी। कहा कि वो क्यों? वो अजनबी है, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी वो मुझको गले लगाएगा, गोद में बिठाएगा, खुदा रसूल नाराज हो जाएंगे। ऐसी दुनिया को लात मारूंगी, ऐसे इनाम को ठोकर मारूंगी, लेकिन खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। दर सखुन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मैलदारद दर सखुन बीनद मोरा, चप्पल है ऊंचे हील की। नारा लगा देते, नारा लगा दीजिए हज़रत के लिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम सब के मुश्किल मुरब्बी जनाब हज़रत मुफ्ती जसीर अख्तर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद।
चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। 1 मिनट की मिसाल देता हूँ और बयान को मुकम्मल कर रहा हूँ। मेहमान खुसूसी हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुम तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके खिताब को सुनना है, उनकी दुआ पर आमीन करके जलसे को मुकम्मल कराना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। हिजरत के 700 साल के बाद 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। उनकी जोरू बेटी को ज़बरदस्ती घर में रख लिया गया। अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ तारीख के हवाले से, तलवार में ज़्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज़्यादा ताकत है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमानों की जोरू बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, दुश्मनों के घर में इस्लाम की तालीम को आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले दुश्मन थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तलवार से भी ज़्यादा औरत की तालीम में ताकत है। इंशाअल्लाह अपनी बच्ची को तालीम दिलाएंगे, बेटे से ज़्यादा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, इनका बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। जलसे को कामयाब करना है, 3 काम आपको ज़िंदगी भर करना है। हाथ उठाइए। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। आपके घर में आफत नहीं आएगी। 3 चीज़ को छोड़ दीजिए। गुनाह की वजह से आफत आती है, हराम कमाने की वजह से आफत आती है, गलत माहौल की वजह से आफत आती है। तीनों से तौबा कर लीजिए, आफत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।